मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, भाई ट्रेन तो लंबी होती है तो ऐसे, ठीक है, और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, दोनों यहाँ मिली, ये पॉइंट हो गया मिलने का दोनों का। देखो इसकी गति लंबाई कितनी दी है 132 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल कितनी दी है 32 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है बच्चों। दूसरे की क्या दी है 108 मीटर और उसकी चाल कितनी दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये क्या कहता है विपरीत दिशा में चल रहा है। अब तुम ट्रेन में बैठते हो, विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा है और तुम इस तरफ जा रहे हैं। जब तुम देखते हो कि भाई ट्रेन में तुम कभी बैठे हो, अगर ट्रेन में बैठे हो तो तुम्हें पता होगा जब ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी उधर से आ रही है तो होता क्या है, तुम्हें लगता है दोनों ट्रेनें बहुत तेज चल रही है। वो क्यों लगता है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में होती हैं और दोनों की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो अब वो पार करेंगे जब, तो कैसे पार करेंगे एक दूसरे को ऐसे पार करेंगे, भाई ऐसे पार कर जाएंगे। मान लो मैं यहाँ ट्रेन बना देता हूँ, ये इन्होंने पार कर ली। अब पार करने में क्या किया, इन्होंने अपनी अपनी दूरियां चली, है ना, ऐसे चली ना भाई, ये दूरी और ये दूरी दोनों मिलाकर कुल दूरी चली, है ना, तभी तो पार कर पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की लंबाइयाँ जोड़ देंगे, तो दोनों इतनी दूरियां तय करेंगी, तो कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों की लंबाई जोड़ दो तो 8 और 2 10, 1 और 3 4 और 1 और 1 2, समझ गए ना बात को। भाई ट्रेन दोनों अपनी लंबाई पार करेंगे तभी तो पूरी तरह पार हो पाएंगे। एक यहाँ पहुँच गई और एक यहाँ पहुँच गई, तो दोनों की लंबाई तो है ये, तभी तो पार हो पाई, ठीक है ना, दोनों जोड़ दिया हमने। अब क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। एक सीधा उदाहरण समझो, जैसे तुम बाइक पे जा रहे हो और सामने से कोई कबूतर आ रहा है उड़ता हुआ और तुम्हें टक्कर मारे तो कितनी तेज लगेगी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि दोनों की चालें जुड़ गई, ठीक है, तो दोनों की चाल जोड़ देंगे। तो ये तो दूरी होगी, ये मीटर में है। अब ये दोनों की चाल जोड़ोगे जब तुम, तो क्या होगा 32 प्लस 40 कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे होगी अब इफेक्टिव चाल जो है, ठीक है। अब इसको कर लो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है दोनों की लंबाई, ठीक है, आंसर भी सेकंड में। इसका मतलब जो ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 गुना कितना करते हैं भाई 5/18, ठीक है। अभी 5/18 क्यों करते हैं, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में समझाया हुआ है, तो यहाँ नहीं समझाऊंगा। 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक बच्चों, बात समझ गए ना। अब देखो क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी और ये होगी दूरी, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 240 मीटर और चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो भाग दे दो, ठीक है ना। अब 0 से 0 कट गई, ये कितना आ गया 12 सेकंड। तो देखो आंसर में कही है 12 सेकंड, ये रहा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।